मेरी शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। मेरे पति शेखर क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत थे और मैंने अभी अभी प्राइवेट बैंक की जॉब ज्वाइन की थी। आज रात के 9:30 बज गए थे। दरवाज़ा खोलते ही सासू माँ का सामना हुआ। माँ, वो आज क्लोजिंग थी इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। मेरे साथ राकेश को देख सासू माँ कुछ बोलती उससे पहले ही मैंने बोल दिया। सासू माँ मुँह बनाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे पता था मेरे आने से पहले वह बड़बड़ा रही थी होंगी। आइए बैठिए, नीता राकेश जी के लिए कुछ ले आओ, मेरे पति शेखर ने कहा। मैं झट से चाय बना ले आई। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद राकेश जी ने हाथ जोड़ते हुए मैं चलता हूँ कहकर चले गए। राकेश के जाने के बाद सासू माँ कमरे से निकली और बड़बड़ाने लगी। अरे, ऐसा कौन सा काम है जो रात 10 बजे तक होता है? मेरा बेटा भी तो नौकरी करता है, वह तो समय से घर आ गया था। न जाने ऐसा क्या काम करती है जो बाहर इतनी देर रहना पड़ता है और अजनबियों के साथ घर आ रही है। माँ, मैं सुबह बोल कर गई थी कि आज क्लोजिंग का दिन है, थोड़ा समय लग जाएगा। मैंने अपनी सफाई में सासू माँ को समझाना चाहा। अरे थोड़ा, यह थोड़ा समय है, रात के 10 बज रहे हैं, ये तुम्हें थोड़ा लग रहा है? सासू माँ ने कड़क आवाज़ में कहा। पीछे शेखर मूक निवेदन लिए खड़े थे। माँ, कल मुझे अगर आने में देर हो गई तो क्या आप मेरे लिए भी ऐसा ही सोचेंगी? नीता, जाओ हाथ मुंह धो लो और बात को यहीं ख़त्म करो, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है, कहकर शेखर ने बात को संभाला। खाना खाकर काम निपटाकर जब रूम में पहुंची तो शेखर कोई किताब पढ़ रहे थे। शेखर, आज क्लोजिंग थी तो इस वजह से लेट हो गई थी और राकेश ने कहा कि रात बहुत हो गई है, अकेले जाना ठीक नहीं है, इसलिए वह छोड़ने आ गया। मैंने घबराती हुई आवाज़ में शेखर से कहा, तुमने सुबह बता दिया था नीता, इतना काफ़ी है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है। मैं भी बहुत बार लेट होता हूँ, तुमने तो कभी नाराज़गी नहीं जताई क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, इसी तरह मुझे तुम पर विश्वास है। थैंक यू शेखर, मुझ पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि अगर आज तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो शायद हम दोनों का रिश्ता आज कमज़ोर पड़ जाता। मैंने शेखर के कंधों पर सिर टिकाते हुए कहा और सोच रही थी, हम सफ़र चाहे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन बस आपकी इज्जत करने वाला और आप पर विश्वास करने वाला होना चाहिए, क्योंकि बुरे दिन या गरीबी तो किसी भी तरह कट जाएगी, लेकिन बुरे इंसान के साथ ज़िंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।